हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज अपना टॉपिक हो जाएगा भारत के प्रमुख मंदिर हो जाएंगे, जो आपने स्टडी जीके का ये अपना पहला अपना वीडियो हो जाएगा साथियों। मैं आपको धीरे धीरे करके स्टडी जीके के जितने भी आपके टॉपिक है 20-25 या सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। आज अपन देखने वाले भारत के प्रमुख मंदिर देखने वाले। पहले अपन ये देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख मंदिर के आधार पर आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन अगर देखेंगे किस तरह से अपन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये मुख्य मंदिर कौन सी शैलियों के आधार पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मंदिर ये अपने कौन सी शैली के आधार पर बनाया गया है। यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन से अपने राज्य में स्थापित हो जाएगा, यानी कि ये अपना दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति है जो उनको समर्पित है। तो यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ के मंदिर के पास में कौन सी झील हो जाएगी, नदी हो जाएगी, तालाब हो जाएगी, उसी के आधार पर आपका चौथा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है इस मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था या कौन से वंश के द्वारा करवाया गया था। उसी के आधार पर आपका पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है इस मंदिर की क्या क्या तथ्य है, क्या क्या विशेषता है, उसी के आधार पर पूछा जाता है। यानी कि हर मंदिर का कुछ न कुछ तो तथ्य होते हैं जो उसकी विशेषता दर्ज करते हैं, और उसी के आधार पर आपका छठा क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन भारत के प्रमुख मंदिर की क्या क्या विशेषता है, यानी कि दक्षिण में कुछ ऐसे मंदिर है जो अपने उत्तर में नहीं मिलते हैं, और इन दोनों की अलग अलग विशेषता मिलती है, जो आज अपन अगर भारत के प्रमुख मंदिर में सब कुछ वगैरह देखने वाले हैं। और ये 7 पॉइंट है ना, इसी के आधार पर भारत के प्रमुख मंदिर के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ साथियों। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जो आपको अच्छी तरह से याद में हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्यारा सा आपको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर नहीं करते हो। जो मैं आपको सब कुछ आपको बताऊंगा स्टडी जीके ना, आप 20-25 आपके टॉपिक है साथियों, जो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ कर बताने वाला हूँ। अपनी आपकी स्टडी जीके की पीडीएफ पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ तैयार करके दे दूंगा साथियों। ठीक है ना। अब आप एक एक पॉइंट के ऊपर बात अपन कर लेते हैं। पहले देखते हैं मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से शैलियां। वैसे तो आपके को शैलियां अगर 7-8 प्रकार की हो जाएगी, लेकिन मुख्य शैलियां में कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। अब वो कहाँ पे है वो अपन देख लेते हैं। पहली शैली हो जाएगी नागा शैली हो जाएगी, जो कहाँ पे है? उत्तर भारत में स्थापित है। यानी कि ये आप देख रहे हो उत्तर भारत, यहाँ पे अपने हो जाएगी नागा शैली हो जाएगी साथियों। ये प्रमुख शैली है, ज्यादातर मंदिर अपने इसी शैली के आधार पर बनाए गए हैं। दूसरी हो जाएगी द्रविड़ शैली हो जाएगी, जो अपने दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है जो इसकी शैली के आधार पर बनाए गए, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? द्रविड़ शैली हो जाएगी, और यहाँ पे नागा शैली हो जाएगी। अब ये वाला भाग रहेगा बीच वाला भाग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अपने द्रविड़ शैली और नागा शैली का दोनों का मिश्र शैली हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं साथियों। और ये अपने मध्य में मिलता है साथियों, जिसे क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं साथियों। अब देखते उत्तर में। उत्तर में कौन सी हो जाएगी? नागा शैली हो गई। दक्षिण में कौन सी हो जाएगी? द्रविड़ शैली हो गई। बीच में कौन सी हो जाएगी? बेसर शैली हो गई। यानी कि आपको याद किस प्रकार से करना है? NBD करना है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर कौन सी शैली से बने हुए? तो नागा शैली से बने हुए। दक्षिण के जो भी मंदिर है जो अपने कौन सी शैली से बने हुए? द्रविड़ शैली से बने हुए। ऐसे आपका पहला क्वेश्चन आपका सिंपल के आधार पर पूछा जाता है, यानी कि बिल्कुल इजी के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट
नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं राज्य में कौन से मंदिर होते हैं साथियों। जैसे ये मंदिर है कौन से राज्य में स्थापित है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के आधार जो भी आपका प्रमुख मंदिर है उसी के आधार पर आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों। वैसे भी आपकी भारत की जितनी भी गलियां है ना, नुक्कड़ है ना, वहां पे आपको हर कोई मंदिर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के आने योग्य है और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में सोच सकता है, वही मैं आपके लिए मंदिर लाया हूं साथियों, जो आपको ज्यादातर फायदेमंद रहेगा साथियों। ठीक है ना। भारत में ऐसे करोड़ों लाखों मंदिर है, लेकिन जो एग्जाम में आने के योग्य है वही मैं सारे मंदिर लाया हूं साथियों। ठीक है ना। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं जम्मू कश्मीर के अपन मंदिर देख लेते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में कुल 6 मंदिर होते हैं जो प्रमुख रूप से है साथियों। अब कौन से हैं वो अपन देखते हैं। पहला देखते हैं वैष्णो माता का मंदिर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थापित। बड़ा शानदार है, आप एक बार जरूर से जरूर जाना साथियों। मैं कभी भी नहीं गया, लेकिन मैंने वगैरह अपने टीवीओ में और अपने लैपटॉप में ये ज्यादा देखा है साथियों। बड़ा शानदार मंदिर है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा या आपका सिलेक्शन हो जाए, कभी घूमने का प्रोग्राम हो जाए, तो यहाँ पे जरूर से जरूर जाना। वैष्णो माता का मंदिर में जरूर से जरूर जाना। दूसरा हो जाएगा रणविचेश्वर मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था रणवीर सिंह ने करवाया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तीसरा मंदिर हो जाएगा अमरनाथ जी का मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थापित है। चौथा मंदिर हो जाएगा रघुनाथ जी का मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने करवाया था। वेरी इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया ये भी आपसे जाता है। पांचवा मंदिर ही भवानी मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने करवाया था। छठा मंदिर हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के पुत्र जलुका ने करवाया था, और ये अशोक का अपना पुत्र हो जाएगा। इसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और ये 6 के 6 मंदिर कहाँ पे हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे साथियों। अब यहाँ से आपके